वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। धीरे धीरे करके सीखोगे तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना भी सीखोगे, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसे आप किसी से बात करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो बातचीत करते समय क्या होता है, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है यानी कोई गलती होती है तो आपसे उससे बोलोगे मुझे क्षमा करें या फिर मुझे माफ़ करो, बात दे गई है। तो आप क्या कह सकते हो, क्षमा करें। अब इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, क्या बोलोगे, आई एम सॉरी। आराम से बोलोगे आई एम सॉरी। ओके, हाँ। अब आगे आपको दिखाते हैं, आगे चलिए। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, सिंसियरली थैंक यू। सिंसियरली थैंक यू बोल लो कैसे, हाँ सर, सिंसियरली थैंक यू। अब आगे अगले वाले की बात करें, जैसे कि हमारे घर में आपका स्वागत है। हमारे घर में आपका स्वागत है, ये लिखा है हिंदी में। आपके घर पर कोई भी इंसान आता है, कोई भी आपका अतिथि हो, या फिर अगर आपको बोलने में शर्म महसूस होती है तो आप खुद भी प्रैक्टिस अपने दिमाग में कर सकते हो। भगवान ने आपको एक मन दिया है, दिमाग दिया है, आप उसमें ही प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई आता है या फिर ना आता हो तो आप खुद भी बोल सकते हो, वेलकम टू आवर अवार्ड। देखो, घर को हम बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वेलकम टू आवर होम बोल लीजिए, वेलकम टू आवर अवार्ड बोल लीजिए, हाउस बोल लीजिए, बात तो एक ही है ना। हाँ, अगर बात करते हैं अगले वाले की, आपको कैसे और बोलना है, जैसे कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अगर आप किसी से कोई काम करते हो, वो आपसे थैंक यू बोलता है, क्या बोलते हैं, थैंक यू से। अगर आप किसी के पास हेल्प करते हो, उसकी मदद करते हो, तो आपको उस समय क्या कहना है, मेंशन नॉट इट वाज माई ड्यूटी, यानी कि मेंशन नॉट इट वाज माई ड्यूटी, कोई बात नहीं। या फिर ऐसा कह सकते हो, इट्स ओके इट वाज माई ड्यूटी, यह तो मेरा फर्ज था। इट्स ओके का अर्थ भी होता है कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर आप मेंशन नॉट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मेंशन नॉट, ठीक है, बात एक है, मेंशन नॉट बोलो। या फिर इट्स ओके, ITS ओके, इट्स ओके कहते कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। और इट वाज माई ड्यूटी, यह मेरा फर्ज था, ठीक है। तो मेंशन नॉट या फिर इट्स ओके, इट वाज माई ड्यूटी, ओके। हाँ, आगे देखते हैं अगला दे। तो आप कोई आपसे कहता है यह बिल्कुल ठीक है, या फिर आप किसी से कहते हो यह बिल्कुल ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है, तो आपको कैसे कहना है, दिस इज कॉर्स फाइन, दिस इज अ कॉर्स फाइन, ठीक है, दिस इज अ कॉर्स फाइन बोलोगे, यह बिल्कुल ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, दिस इज अ करेक्टली राइट, ओके। तरीके बहुत सारे होते हैं, आप कैसे ही बोल सकते हो, ये ग्रामर का नियम होता है। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होती है ग्रामर में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब आपसे कोई बोलता है, या फिर आप बोलते हो क्षमा करें मैं शीघ्र वापस आता हूँ, ऐसा होता है नहीं होता है, या फिर मुझे माफ़ कीजिए मैं जल्दी वापस आता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, तो इसका अर्थ होता है, आप ध्यान से इसे बोल सकते हो। जैसे कि इसे बोल सकते हो आप, एक्सक्यूज़ मी आई शैल बी बैक सून, ठीक है, इस तरह से बोल लोगे, एक्सक्यूज़ मी आई शैल बी बैक सून, ओके। हाँ, अब अगला वाला देखते हैं कि आगे आपको कैसे आप कर सकते हो। अगर आप किसी की सहायता करते हो तो उससे कैसे बात करनी है, या फिर आप किसी से मदद मांगते हो, अगर कहीं पर आप फंस जाते हो, तो आप इंग्लिश में अगर जानते नहीं बोलना, तो आपको वहाँ बोलना है, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, या फिर करें, ओके। हाँ, कैसे बोलना, ध्यान से देखिए, कृपया मेरी सहायता करें, यानी कि प्लीज़ हेल्प मी बोलोगे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। क्या मुझे अपनी सेवाएं देनी चाहिए बोल लोगे ऐसे। अगर आप कोई चीज़ कहते हो कि क्या मुझे अपनी जो सर्विस है वो देनी चाहिए, तो आप कैसे कहोगे, मे आई ऑफर माई सर्विसेज, मे आई ऑफर माई सर्विसेज, ओके। अगर आप कहते हो कृपया मुझे माफ़ करें, कृपया मुझे माफ़ करें, तो कैसे बोलोगे, सर आई बैग योर पार्डन प्लीज़, आई बैग योर पार्डन प्लीज़ बोलोगे, आई बैग योर पार्डन प्लीज़। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, प्लीज़ सॉरी मी, या फिर एक्सक्यूज़ मी बोल लीजिए, बात देखिए। एक वर्ड्स को बोलने के लिए हम कई तरीके के यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश का ग्रामर रूल अलग होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं कृपया आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं कृपया आगे बढ़ें, इसको भी दो तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से बोल सकते हैं। जैसे कि नो प्रॉब्लम प्लीज़ प्रोसीड, नो प्रॉब्लम प्लीज़ प्रोसीड। या फिर इस तरह से बोल सकते हो, नो डाउट एनी डाउट, ओके, प्लीज़ प्रोसीड। अब आगे वाला देखते हैं, हाँ यह ठीक है, यस दैट्स अ फाइन, यस बोलोगे। यहाँ पर यप लिखा है, क्यों, इसको यप भी कह सकते हैं, यस। वैसे बेसिकली हम सीखते हैं तो यस बोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो यप और यस सब चीज़ बोल लेते हैं। आपने देखा है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं,
कभी शुद्ध बोलते हैं, कुछ लोग शुद्ध भी बोलते हैं किताबी भाषा में। जो किताब की भाषा होती है वो ग्रामर, जो व्याकरण से संबंधित होती है, उसी प्रकार से जो इंग्लिश है वो भी एक ग्रामर के रूल पे चलती है। अगर आपकी वो आप पे डिपेंड करता है, आपको ग्रामर तरीका बोलना है तो ग्रामर तरीका अलग होता है, वो शुद्ध होता है, ठीक है। और आप बोलचाल की भाषा तो कुछ भी बोल सकते हो। जो आपने अंग्रेज देखे हैं वो कभी भी शुद्ध इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो वैसे ही बोलते आते हैं जो उनकी भाषा होती है, वो शुरुआती इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। आगे देखना है, नहीं यह ठीक नहीं है, नहीं यह ठीक नहीं है, नो दैट्स नॉट फाइन। नो बोल लीजिए, नॉट बोल लीजिए, बात ठीक है। नो दैट्स नॉट फाइन, नो दैट्स नॉट फाइन। अगला देखते हैं, क्या तुम्हें मुझे अपनी कलम देने से परेशानी होगी, यानी पेन, कलम कहते हैं, पेन ही तो कहते हैं, हाँ। तो क्या तुम्हें मुझे अपनी कलम देने से, हट यार क्या हो रहा है ये, परेशानी होगी, ठीक है, हाँ। तो आगे देखिए, डू यू माइंड गिव मी योर पेन, डू यू माइंड गिव मी योर पेन, यानी कि डू यू माइंड गिविंग मी योर पेन, क्या तुम्हें मुझे अपनी कलम देने से कोई परेशानी होगी। आगे देखते हैं, क्या मुझे इस मुद्दे पर परामर्श करने देंगे। ये परामर्श आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, परामर्श कहते हैं सलाह, यानी कि कोई बात चल रही है, ठीक है, तो आप उसमें कहोगे कि मैं इसमें कोई सलाह दे सकता हूँ, या फिर सलाह मांगे आप उससे, तो इसे बोलें कुड यू सजेस्ट मी ऑन दिस इश्यू, कुड यू सजेस्ट मी ऑन दिस इश्यू, ओके। अगला देखते हैं, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, तो परहैप्स आई कैन डू समथिंग। कैन का प्रयोग करते हैं सकता के लिए, ये एक यूज होता है, यानी कि प्रयोग होता है ग्रामर रूल की तरीके, ठीक है। अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको एक पढ़ाने के लिए ग्रामर तरीके से एक डिजिटल में, पर क्या करूं भाई, आई हैव नॉट डिजिटल बोर्ड, मेरे पास कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं जिसमें आपको समझा सकूं ग्रामर रूल से, ठीक है। तो जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ वो इसे पसंद करेगी, उम्मीद करता हूँ वो इसे पसंद करेगी, होप सी लाइक्स इट, ओके, होप सी लाइक्स इट, इसे बोल सकते हो आप, हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी, आई वुड बी डिलाइटेड, आई वुड बी डिलाइटेड, इस तरह से बोल लोगे, हाँ सर। अगला, क्या मैं विनयपूर्वक निवेदन करूं, क्या मैं विनयपूर्वक निवेदन करूं, तो मे आई हम्बली सबमिट, आई हैव हम्बली सबमिट, ओके। अगला, शायद मैं कुछ कर सकता हूं, शायद मैं कुछ कर सकता हूं, परहैप्स आई कैन डू समथिंग। अगर मैं ऐसे बोलता शायद मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूं, तो ऐसे बोलते हैं परहैप्स आई कैन डू समथिंग फॉर यू, परहैप्स आई कैन डू समथिंग फॉर यू। आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ वो इसे पसंद करेगी, तो परहैप्स सॉरी पसंद, ठीक है। होप, होप माने आशा होती है, या फिर उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। होप सी लाइक्स इट, होप सी लाइक इट। अगला, मुझे बहुत खुशी होगी, अभी पढ़ा था हमने, वही है आई वुड बी डिलाइटेड, ओके, हाँ। क्या मैं विनय, अभी वाला है मे आई हम्बली सबमिट, क्या मैं विनयपूर्वक निवेदन करूँ। आगे देखते हैं, मेरे अनुसार वह शानदार है, मेरे अनुसार वह शानदार है, इन माई हम्बल ओपिनियन ही इज़ अ फैंटेस्टिक, इन माई हम्बल ओपिनियन ही इज़ अ फैंटेस्टिक, ओके। मेरी अर्जी स्वीकार करो, प्लीज़ कंसाइडर माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंसाइडर माई रिक्वेस्ट, मेरी अर्जी स्वीकार करें, ओके। अगला देखते हैं, डू यू सॉरी तुम समझते हो, तुम समझते हो, क्या लिखा है, तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, बोल लोगे से, हाँ, एकदम रियलिटी है। अगर इस तरह से बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, सेंटेंस हमारा आपको मालूम ही है, वही जाएगा हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डोंट अंडरस्टैंड नेगेटिव है, ये हमारा ग्रामर तरीका होता है भाई साहब। ग्रामर तरीका सीखना है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और मोटिवेट होकर आपको इंग्लिश तो क्या जन्नत में भी घुमा दूंगा आपको। देखिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या बोल सकते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, या फिर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, बात एक ही है, या फिर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। आई डोंट नो इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, कहाँ पहुँच गए इसमें, सॉरी आप नीचे आते हैं, बहुत शायद ऊपर आ चुके हैं, हाँ यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, हाँ। आप कृपया इसे दोहरा सकती हैं, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इसे दोहरा सकती हैं, आप कृपया ऐसे दोहरा सकती हैं, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, ओके। प्लीज़ कहते हैं कृपया, आप विनती करती है किसी चीज़ तो प्लीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कृपया धीरे धीरे बोलिए, कृपया धीरे धीरे बोलिए। अब इसको आप दो तरीके से बोल सकती हो, एक तो ये लिखा है रामायण कहता इतना बड़ा, कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल बिट स्लोली,
आप इस तरह से बोलिए, या पर आपको सिंपली बताता हूँ, प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ कहते हैं कृपया, स्पीक कहते हैं बोलना, बोलिए, और स्लोली कहते हैं धीरे धीरे, तो कृपया धीरे धीरे बोलिए। प्लीज़ स्पीक स्लोली, यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए? हाँ सर लिख दीजिए। तो प्लीज़ लिखिए पहले PLEASE, ठीक है, फिर स्पीक SPAEAK, स्लोली लिख लीजिए SLOWLY, स्लोली, ठीक है। तो प्लीज़ स्पीक स्लोली, स्लोली। अगला नेक्स्ट, क्या आप ज़ोर से बोल सकते हो? क्या आप ज़ोर से बोल सकते हो? इसे बोलेंगे कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़। लाउडर कहते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो क्या आप ज़ोर से बोल सकते हो? ठीक है। अगला, जैसे कि अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपको, खाली स्थान है। वैसे मान लीजिए सेब, सेब लिखा है, ठीक है, तो सेब को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? तो हाउ डू यू से एप्पल इन इंग्लिश, यहाँ पर एप्पल आता है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो हाउ डू यू से एप्पल इन इंग्लिश, हम कुछ भी मान सकते हो, डॉट डॉट वाले स्थान, जो खाली स्थान है उस पर हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप किसी से बोल सकते हो कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कैन आई हेल्प मी। अगर हेल्प मी आ गया तो क्या आप मेरी, हेल्प यू आ गया तो आपकी, ठीक है, सॉरी। अगर अस आ गया तो क्या आप क्या हमारी सहायता कर सकते हो? अस माने हमारे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग, इस तरह से बोल लोगे। जी सर, एकदम से बेसिक से क्लियर। अब आप कहोगे यहाँ पर सर वॉट क्यों है? क्योंकि बीच में क्या आता है, हम शुरुआत में उसकी अंग्रेजी, आपको ये तो मालूम होगा भाई, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद सेंटेंस देखते हैं कौन सा, ये ग्रामर रूल से। तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके आधार पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या आएगी? तो हमारी सहायक क्रिया आएगी, वो आएगी आर, क्योंकि हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमारे इसमें वर्ब कौन सी है, यानी हमारी इसमें क्रिया कौन सी है? तो क्रिया हमारी इसमें डू है। अब उसमें रहा है तो क्या लाएंगे? ING लाएंगे। ये एक बेसिक नियम होता है ग्रामर से, उस तरीके से आप जल्दी सीखोगे। लेकिन यहाँ पर तो आप रट रहे हो उसे, सिर्फ आप बोलने के लिए रट रहे हो, है कि नहीं? हाँ सब। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैंने अभी आपको कहा था। अगर फॉर यू बोलूँ तो तुम्हारे लिए, अगर मैं बोलूँ फॉर मी तो मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए, और या फिर मैं ऐसा बोलूँ फॉर यू तुम्हारे लिए होता ही है, फॉर देम बोलते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। आगे देखते हैं क्या बात है। तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट, अगर आप मान लीजिए कहीं झगड़ा होता है तो उस झगड़े के जगह पर आप क्या बोलते हैं? भाई क्या मामला है, क्या मैटर है, क्या बात है यहाँ पे? तो आप कहते हैं सर व्हाट इज मैटर, या फिर व्हाट्स मैटर, सिंपली बोल लोगे। हाँ नेक्स्ट, क्या हो रहा है? आपसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे क्या हो रहा है, या इंडिया में क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो व्हाट, इसे बोलते हैं व्हाट्सअप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, वो व्हाट्सअप चलाने वाला व्हाट्सअप नहीं है, व्हाट्सअप। क्या हो रहा है, ठीक है। क्या आपके पास कोई बच्चे हैं? डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, इस तरह से बोल लोगे। हाँ, क्या आपके पास कोई बच्चे हैं, या फिर डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। बेसिक चीज़ें क्या पहले आता है तो हम क्या लगाते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है, यानी अन्य शब्द। आप आसानी से ग्रामर तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हो भाई। या ये तो आप रट रहे हो, ठीक है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, आप बोलोगे आई डोंट हैव नॉट एनी चिल्ड्रन, मेरा कोई बच्चा नहीं है। आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मेरा कोई बच्चा नहीं है। और आप ये भी बोल सकते हो मेरी शादी ही नहीं हुई है, ऐसे में बोलोगे या नहीं बोल पाओगे? आई हैव नो मैरिज, ओके। इससे कि कहाँ पहुँच जाते भाई बार बार जी, क्या पर दिक्कत पहुँच रही इसको, नीचे आते हैं, ठीक है। आपको चिंता तो नहीं हो रही भाई? आप इंग्लिश सीखोगे, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या आप यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्तरां बता सकते हैं? ये क्या भाई? तो ये आप बोल सकते हो इस तरह से, कैन यू रिकमेंडेड अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाई। रेस्तरां कहते हैं रहने की जगह, रेस्टोरेंट बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ आसपास कोई हमें अच्छा रेस्टोरेंट बता सकते हैं, तो कैन यू रिकमेंडेड अ गुड रेस्टोरेंट टू नियर बाई, ठीक है। नियर बाई कहते हैं आसपास, ओके। अगला, आप क्या खाना चाहते हैं? क्या लिखा है? आप क्या खाना चाहते हैं? वॉट वुड यू लाइक टू ईट, वॉट वुड यू। देखिए, वुड का प्रयोग करते हैं फ्यूचर, जब फ्यूचर सेंटेंस होता है,
फ्यूचर का पास्ट में जब जाता है तो बिल का वुड करती हैं, हेल्पिंग ऑफ, ठीक है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, अब आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या आपके पास कुछ खास है। डू यू हैव एनी स्पेशल्स, स्पेशल आपको मालूम है कहते हैं खास, तो डू यू हैव एनी स्पेशल्स, आपके पास क्या कोई खास चीज़ है, बोल लोगे ऐसा, सिंपल चलो हम आसानी से बोल देंगे। तो प्लीज़ हमारा पहले सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्लास बना दूंगा। रियलिटी कह रहा हूँ आपसे, इंग्लिश आपकी झोली में पड़ी थी, यानी आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है हमारे लिए। बस जब तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो समझ लीजिए मेरा डिजिटल बोर्ड, यानी कि डिजिटल बोर्ड आसानी से आ जाएगा भाई। आगे देखते ध्यान से देखिए। हाँ ये तो अभी पढ़ लिया था हमने। हाँ ये देखो, आपका पसंदीदा भोजन क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, ये पढ़ा था हमने। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, ये आप पढ़ा है आपने। हाँ, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। अब इसे कैसे बोलते हैं देखिएगा, इसे बोलते हैं डू यू हैव एनी पेट्स, पेट्स कहते हैं पालतू, PETS, पेट्स कहते हैं पालतू जानवर, ठीक है, पेट माने। तो डू यू हैव एनी पेट्स बोल लोगे हाँ। अब मैं आपसे बेसिक्स पूछता हूँ, ठीक है, मौका दी, आप बता दोगे जी सर। तो पहले मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ ध्यान से, पता क्या ध्यान से, पहले खाना खाते हैं। हाँ चलो खाना खा रहे हैं तो खाने से पूछते हैं, क्या आप खाना खा सकते हो, और कैसे बोलेंगे इसे, क्या से बोलेंगे बताइए, क्या आप खाना खा सकते हो। कैन यू ईट द फूड, कैन यू ईट द फूड, क्या आप खाना खा सकते हो, कैन यू ईट द फूड। मैं आपसे पूछूं तुम बाजार जा सकते हो, यू कैन गो, कैसे बोलेंगे, यू कैन गो टू मार्केट, यू कैन गो टू मार्केट, तुम बाजार जा सकते हो। तुम अभी खाना पका सकते हो, तो यू कैन ईट द फूड नाउ, यू कैन ईट द फूड नाउ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कुछ भी शब्द आपसे बोलें उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हो। उसका भी तरीके होते हैं भाई। अगर आप शुरुआत से या फिर बीच में से कहीं से भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अभी मैं अकेला हूँ, फिर बाद में अकेला हो जाऊँगा, चौकेला, बहुत सारे लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन आप सभी को सपोर्ट करना है मेरा। जब तक आप साथ नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं यहीं के यहीं रहूँगा, मेरा नॉलेज यहीं पर रहेगा, आप नहीं सीख पाओगे, कोई नहीं सीख पाएगा, ना मैं सिखा पाऊँगा। तो साथ देना पड़ेगा भाई। विदाउट, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, विदाउट सपोर्ट एनीथिंग आई हैव नॉट, मैं प्रॉफिट, मैं नहीं बढ़ सकता आगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।